हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी बढ़िया होंगे। तो हम यहाँ पे लेके आते हैं आपके लिए जेईई नीट और साथ में जेईई एडवांस के टॉप लेवल पीवाईक्यूज गाइस, और साथ में स्टूडेंट के यहाँ पे क्वेश्चन क्वेरी भी हम यहाँ पे रिजॉल्व करते हैं भाई। ठीक है, चैनल में नए हो तो कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि सारे वीडियो आप तक पहुंच सके और आपकी प्रिपरेशन हमारी वीडियो हेल्प कर सके। ठीक है, तो क्वेश्चन ले रखा है, क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो। क्वेश्चन को केयरफुली रीड करेंगे, आफ्टर दैट वी विल सॉल्व इट गाइस। ठीक है, ये जो क्वेश्चन आप देख पा रहे हो, दिस क्वेश्चन ये आज की जेईई 2024 के पेपर 2 में जो है क्वेश्चन आपसे पूछा गया है भाई। ठीक है, सो लेट्स रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन सेज टू इक्विलेटरल ट्रायंगुलर प्रिज्म P1 and P2 are kept with their sides parallel to each other. Okay, in vacuum as shown in the figure बताया, a light ray enters field P1 at an angle आपको दे रखा है इंसिडेंट थीटा दे रखा है, such that the outgoing ray undergoes minimum deviation in prism 2. ठीक है, आई होप ये चीज आपको समझ आई होगी। उसने बोला है कि प्रिज्म जो आपका P1 है उसमें लाइट रे इंसिडेंट कर रही है किसी एंगल थीटा पे, कुछ इस तरह इंसिडेंट कर रही है कि जब लाइट यहाँ पे P2 से पास करेगी तो उसमें क्या हो, मिनिमम डेविएशन हो, ऐसा बोला गया है। राइट, इफ द रिस्पेक्टिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस ऑफ द P1 एंड P2 आर आपको दे रखा है √3/2 एंड √3, देन थीटा इज इक्वल टू आपको इतना दे रखा है। यहाँ पे आपको बीटा की वैल्यू बताना है। न्यूमेरिकल आंसर टाइप के क्वेश्चन था, तो बहुत ही प्यारा, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। ठीक है, वीडियो के एंड तक बने रहे, आपको कॉन्सेप्ट जरूर समझ आएगा भाई। ठीक है, सारी चीजें यहाँ पे डिस्कस अपन करने वाले। ओके गाइस, लेट्स सी द सॉल्यूशन। चाहे तो आप वीडियो पॉज करके देखो, एक बार ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, इससे आपको सॉल्यूशन बहुत बेहतरीन तरीके से समझ आएगा। ठीक है, कुछ नहीं यार, यहाँ पे जस्ट आपको स्नेल्स लॉ वगैरह जो है यूज करना है, मिनिमम डेविएशन वगैरह की कंडीशंस लगाएंगे। ठीक है, कुछ फार्मूलेज होंगे तो वो अपने यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे ध्यान से देखिए, लाइट इंसिडेंट कर रही है एंगल थीटा पे प्रिज्म P1 से। ठीक है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है आपका √3/2, क्लियर है, और इसका दे रखा है आपको यहाँ पे √3, क्लियर है। अच्छा, अब जब लाइट यहाँ पे इंसिडेंट करेगी तो यहाँ पे क्या होगा, देखो रेयर से डेंसर में जा रही है, आपको यहाँ पे एयर मीडियम है। ठीक है, और ये वाला बीच में गैप जो है यहाँ पे भी एयर भरी हुई है, समझना, क्योंकि इसके आगे अपने को जरूरत पड़ेगी। लाइट यहाँ पे जब इंसिडेंट करेगी तो यहाँ पे क्या है, ये नॉर्मल है आपका, है ना, ये नॉर्मल है। तो लाइट क्या करेगी, टुवर्ड्स नॉर्मल जाएगी, क्योंकि रेयर से डेंसर में जा रही है, तो लाइट कुछ यहाँ पे ऐसे यहाँ पे चली जाएगी, क्लियर है। इसके बाद जब यहाँ पे जाएगी तो यहाँ पे भी एक नॉर्मल बनेगा आपका ऐसा, ठीक है, इस फेस पे। तो लाइट क्या करेगी, देखो डेंसर से रेयर में जा रही है तो अभी फ्रॉम द नॉर्मल चली जाएगी, तो कुछ इस तरह इसकी कहानी होगी। ठीक है, अब यहाँ पे फिर से क्या जा रही है, यहाँ पे लाइट रे जो है रेयर से डेंसर में फिर से एंटर कर रही है, तो यहाँ पे P2 के लिए नॉर्मल कुछ ऐसा बनेगा। P2 के केस में लाइट रेयर से डेंसर में जा रही है तो ये क्या करेगी, टुवर्ड्स नॉर्मल जाएगी, मतलब यहाँ पे मिनिमम डेविएशन के लिए लाइट रे जो है सीधा पैरेलल हो जाएगी इस बेस के। ठीक है, तो ये कहानी है, ये आपके पास यहाँ पे फाइनल डायग्राम बनने वाला है। राइट, अब यहाँ पे एंगल वगैरह मेंशन करके थीटा है, यहाँ पे सपोज कर लीजिए मेरे पास R1 है। ठीक है, यहाँ पे जो एंगल बनेगा दैट इज सपोज कर लीजिए R2 है, और यहाँ पे आपके पास ये एंगल अगर अल्फा यहाँ पे मान लेते हैं, कुछ अल्फा बीटा जो भी आपकी मर्जी है मान लीजिए, अगर ये अल्फा है तो ये हमारे पास यहाँ पे अल्फा ही होगा, क्लियर है। देखिए आपको प्रिज्म जो है इक्विलेटरल ट्रायंगल शेप के दिए हैं, तो यहाँ पे हर एक एंगल कितना हो जाएगा, 60 डिग्री का हो जाएगा। तो ये 60, यहाँ पे मैं एक एंगल ले रहा हूँ, यहाँ पे एक 60। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, ये भी आपका क्या है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ही फॉर्म हो रहा है। तो ये 60 है तो ये भी यहाँ पे क्या होगा, 60 होगा, ये भी कितना होगा, 60 होगा। ठीक है, अब ये जो है नॉर्मल है, आया समझ, तो अगर ये 60 है तो इधर कितना हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा, क्लियर है। तो हम क्या करेंगे, यहां से ये P2 से जो है स्नेल्स लॉ लगाना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले अल्फा निकालेंगे, जैसे मेरे पास अल्फा आ जाएगा उसके बाद मैं R2 निकाल लूंगा, जैसे हमारे पास R2 आ जाएगा उसके बाद हमारी सारी कहानी यहाँ पे सॉल्व हो जाएगी भाई, क्लियर है। तो सबसे पहले यहाँ पे अपन स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे इस वाले इंटरफेस पे क्या लगाएंगे, स्नेल्स लॉ लगाएंगे। बात समझ आ रही है, यहाँ पे लगाएंगे क्या, देखो एयर से आपकी लाइट रे P2 में एंटर कर रही है, तो हम यहाँ पे लगाएंगे N1 sin I इक्वल टू N2 sin R। ठीक है, दिस इज द स्नेल्स लॉ। तो N1 मतलब एयर मीडियम है तो 1 हो जाएगा, sin I इज नथिंग बट दिस इज अल्फा हमने कंसीडर किया हुआ यहाँ पे, इक्वल टू N2 का कितना आपको दे रखा है, √3। ठीक है, इनटू sin R, और sin R की वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पे, 30 दे रखी है, क्लियर है, रिफ्लेक्टेड एंगल। तो हमारे पास यहाँ पे अल्फा कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिए, sin अल्फा इक्वल टू हो जाएगा √3, और sin 30 की वैल्यू होती है 1/2। ठीक है, तो अल्फा इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा, ध्यान से देखिए, साइन इनवर्स √3/2 कब होता है, जब आपका एंगल कितना होता है, 60 डिग्री होता है। ठीक है, तो अल्फा हमारे पास कितना आ गया, 60 आ गया। ठीक है, तो ये फर्स्ट कंडीशन। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, अब लाइट रे कहां से एंटर करानी है, P1 से एयर मीडियम में। ठीक है, R2 के लिए हम यहाँ पे तो ये वाला इंटरफेस हम पकड़ रहे हैं। ठीक है, यहाँ से फिर से लगाएंगे स्नेल्स लॉ। तो अब लाइट रे कहां से जा रही है, डेंसर से रेयर में जा रही है। तो डेंसर बोले तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको दे रखा है कितना, √3 और डिवाइडेड बाई √2, मैंने अलग कर दिया इसको, और यहाँ पे साइन R2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, एयर मीडियम के लिए 1 इंटू साइन अल्फा, और अल्फा की वैल्यू कितनी है आपके पास, 60।
ठीक है, तो साइन 60 की वैल्यू हो जाएगी √3/2। ध्यान से देखिए √3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा इधर। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे ध्यान से देखिए साइन R2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, √2 और डिवाइडेड बाई 2। क्लियर है, तो अगर मैं यहाँ पे रेशनलाइजेशन करूंगा √2 का ऊपर नीचे, तो √2 ऊपर और √2 नीचे, तो आपको नहीं लगता ये आपका 2 ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास जो R2 आ जाएगा दैट इज 45 डिग्री। बात समझ आ रही है, साइन R2 इक्वल टू कितना बचेगा, 1/√2, और 1/√2 कब होता है, जब थीटा की वैल्यू कितनी हो, 45 डिग्री हो। ठीक है, तो यहां से हमारे पास R2 भी आ गया, आया समझ। अब मुझे R1 और चाहिए, तो R1 निकालने के लिए देखो आपको एक कंडीशन मालूम होती है, प्रिज्म एंगल इक्वल टू होता है R1 प्लस R2। ठीक है, प्रिज्म एंगल आपको मालूम है कितना, 60, तो 60 डिग्री इक्वल टू आपके पास R1 प्लस कितना, 45 डिग्री। ठीक है, तो हमारे पास R1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15 डिग्री। बात समझ आ रही है, तो हमारे पास R1 भी आ गया। अब फिर से अपन यहाँ पे ये वाले इंटरफेस में क्या लगा देंगे, स्नेल्स लॉ लगा देंगे। ठीक है, तो हमारे पास आंसर ही आ जाएगा। तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन था यार। ठीक है, बेसिकली अपन यहाँ पे 3 बार जो है स्नेल्स लॉ लगा रहे हैं, और ये कंडीशन भी हमें यहाँ पे मालूम होना चाहिए प्रिज्म एंगल के केस में। ठीक है, तो नेक्स्ट यहाँ पे थर्ड कंडीशन जो होगी, हमारे पास एयर मीडियम से जा रहा है, तो 1 × sin थीटा इक्वल टू हमारे पास कितना हो जाएगा, √3 डिवाइडेड बाई √2 और मल्टीप्लाई यहाँ पे साइन R1। ठीक है, और साइन R1 की वैल्यू आपको मालूम है कितना है, 15 डिग्री। ठीक है, तो साइन थीटा इक्वल टू आपके पास यहाँ पे √3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन आपके पास कितना, 15 डिग्री। ठीक है, अब 15 डिग्री को आप किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको रेडियन में। ठीक है, तो यहाँ से हम साइन 15 को क्या पुट कर सकते हैं, हमारे पास यहाँ पे अगर रेडियन में बदलेंगे तो 15 मल्टीप्लाई पाई डिवाइडेड बाई 180। क्लियर है, तो हमारे पास ये 3 से कट जाएगा, 3 5 जा और 3 6 जा, तो कितना हो जाएगा, 5 पाई बाई आपका 60। राइट, अब यहाँ पे इसको और काटेंगे तो हमारे पास आ जाएगा पाई बाई 12। क्लियर है, अब ये वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा थीटा इक्वल टू साइन ऑफ इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 इंटू साइन कितना, पाई बाई 12। क्लियर है, तो ये चीज हमारे पास यहाँ पे निकल के आ जाएगी। ठीक है, दिस इज द वैल्यू ऑफ थीटा। अब हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन हमें दिया हुआ है थीटा इक्वल टू साइन ऑफ इनवर्स, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 इंटू साइन पाई डिवाइडेड बाई बीटा। क्लियर है, जब इसको कंपेयर करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा, बीटा की वैल्यू हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है, तो बीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा जस्ट। क्लियर है, तो ये इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा गाइस। तो आई होप यार सोल्यूशन आपको बढ़िया तरीके से समझ आया होगा। क्लियर है, तो चलिए फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू, गुड लक टू ऑल। वीडियो अच्छा लगे तो यार लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि सारे वीडियो आप तक पहुंच सके और आपकी प्रिपरेशन हमारे वीडियो हेल्प कर सके। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।